न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, ज़िंदगी में है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र जारी है। जय हिंद साथियों, मैं बसंत राज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर क्लासेस वैशाली में। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला जो है, सिंपल फार्मूला, साधारण फार्मूला, वो हमने बता दिया था। और इस वीडियो में आपने देखा था कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हैं और 6 निष्पत्तियाँ में कौन कौन था वो शायद भली भांति आपको याद होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपने पहले पढ़ चुका है। और जैसा कि हम इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग है और वो फार्मूला शायद आप आशा है कि याद कर लिए होंगे। और याद कर लिए हैं तो मुझे इतना तो है मुझे पता कि आपको अगली क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। आप अगर फार्मूला को याद करके आए हैं तो देखिएगा क्वेश्चन टाइप का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या इसका जो फार्मूला था, साइन थीटा का जो फार्मूला था वो लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण था। और कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण था, आधार बटा कर्ण। और ये टेन थीटा लंब बटा आधार था, लंब बटा आधार था। कॉट थीटा आधार बटा लंब था, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और ये सेक थीटा कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। जैसा कि साइन कॉसेक का उल्टा था, ये बात भी आप शायद पढ़ चुके हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये भी बात पढ़ चुके हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये बात भली भांति आप जान चुके हैं। और इसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। और टाइप 1 का क्वेश्चन जो है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए गौर से देखिएगा और उसको बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है जैसे लिखा रहेगा कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो अन्य सभी निष्पत्तियाँ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्यूशन करने से पहले जान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब ये है कि अगर हम जानते हैं फार्मूला तो लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लंब जो है हमको दिया हुआ है वो 3 है और कर्ण जो है वो 5 दिया हुआ है। इसका मतलब बच रहा है क्या चीज़, तो आप भली भांति जानते हैं 3 ही चीज़ होता ही है, लंब, कर्ण और आधार। इसका मतलब आधार बच गया है। तो आधार जो है आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस का लंब स्क्वायर। तो आधार जो है वो निकल करके आएगा आपका, कर्ण 5 है यानी 5 का स्क्वायर होगा, माइनस लंब 3 है यानी 3 का स्क्वायर होगा। इसको अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये 9 होगा। घटाने के बाद आपको 16 आएगा और ये इसका जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। यानी आधार जो हमारा आ चुका है वो आपका 4 आ चुका है। प्रश्न हमको कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न कहना चाहता है कि अन्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। अन्य सभी निष्पत्तियां में कौन कौन आते हैं, तो साइन दिया है तो बच गया क्या, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो निकालते हैं कॉस को, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान अगर देखा जाए तो 4 है और कर्ण का मान 5 है। इस तरह से कॉस थीटा हो गया आपका 4/5। अगला टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान, लंब आप देख सकते हैं 3 है और आधार अभी 4 आया था, यानी टेन थीटा 3/4।
सेक थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा बचा हुआ है, तो कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आप आधार देख सकते हैं 4 है और लंब कितना है तो आप देख सकते हैं 3 है, 3 है। सेक थीटा देख सकते हैं आप, फॉर्मूला जानते हैं कॉस का उल्टा सीधा उलट दीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान आपका हो गया कर्ण 5 है और आधार 4 आया था, एक और बच गया है कोसेक थीटा आप जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान देख सकते हैं 5 है और लंब है तो लंब 3 है। इस तरह से हमने अभी देखा कि यदि साइन थीटा दिया हुआ है तो उनके सभी निष्पत्तियां को ज्ञात किया जा सकता है, और सभी निष्पत्तियां में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी का मान आपने यहाँ वीडियो पर में देख लिए हैं और आशा है कि आप इसको नोट करेंगे। नोट करिए, तब तक के लिए हम आगे मिलते हैं। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं तो अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया है टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो टेन थीटा का मान दिया है 3/4 यानी लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लंब का मान 3 और आधार का मान 4। तो हमको निकालना पड़ेगा कर्ण, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब हो जाता है 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जानते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 9 जोड़िएगा 25 होगा। इसको बाहर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 5 होगा, यानी कर्ण का मान आपको आ चुका है कि 5 आया है। तो 5 आ गया तो लंब कर्ण और आधार अगर पता हो गया तो आपको निष्पत्तियाँ ज्ञात करने में है क्या, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए प्रश्न से और प्रश्न को सोल्व करना चालू करिएगा। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को निकाल लीजिए लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का से भी आपको याद होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी आप लंब जानते हैं 3 है और कर्ण 5 दिया हुआ है। उसके बाद कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण भली भांति आपको याद होगा, और ये आधार 4 और बटा 5। अगला है टेन थीटा, टेन थीटा तो दिया ही हुआ है तो टेन हम निकाले क्या, टेन दिया हुआ, हमको निकालना है अब कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका उल्टा होगा, सीधा उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो लंब बटा आधार, इसका मतलब आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी आधार देखिए आधार 4 है और लंब 3 है। सेक थीटा देखिए, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण जो है आपका 5 है और आधार आपका 4 है यानी 4। अब लास्ट कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान बताइए 5 है और आधार तो आप देख लिए हैं, कर्ण और लंब चाहिए ना, तो लंब आपको 3 दिया हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। साइन का मान आ गया, कॉस का मान, कॉट का, सेक का, कोसेक का, टेन का दिया हुआ था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पहले आप इसको नोट करिए। आशा है आप उतार लिए होंगे और लिख लिए होंगे, तो ये बात हमें भी विश्वास है कि आप इस टाइप का जो क्वेश्चन था, टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है, और वो क्वेश्चन आपने अगर सही से भली भांति गौर से समझने का प्रयास किया है तो आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी NCERT का क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का आप बनाने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, तो अगली जो है टाइप है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया है त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज में ABCD, अगर मान लो ABC जो है एक त्रिभुज है जिसमें कोण एक B समकोण है, B समकोण है, इसका मतलब ये है कि 20 समकोण है, ये मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। और 90 डिग्री का कोण बनाता है तो पिछले वीडियो में आप याद करिए, अगर याद होगा तो हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला को हम कहते हैं लंब।
थीटा मान लेते हैं इसको, तो थीटा के सामने वाला लंब और बच गया सो आधार होगा। लेकिन इस तरह से रहे तो, लेकिन इसी को हम अगर थीटा चेंज करते हैं तो आप चेंज करके बताना होगा आपको। जैसे ABC अगर लिखा हुआ है 90 डिग्री ये है, तो ये आपको पता है फिक्स है कि ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन अब हमने थीटा को यहाँ रख दिया है, यानी एंगल को चेंज किया है। एंगल का चेंज किया है, इसका मतलब ये है कि ये थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, याद होगा शायद आपको, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला हो गया अब आपका लंब, और ये बच गया है, इसका मतलब ये है आधार। तो लंब, आधार, कर्ण आपको पहचान में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का टाइप जो है अब स्टार्ट होता है, और उसको आप जो है से नोट कर लिए होंगे, तो शायद इसको आप समझ लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट की हमने चर्चा किया है, उसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही जमदार है और अच्छे से क्वेश्चन है। ये सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है, इसलिए देखिएगा थोड़ा सा गौर से। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न का मान ज्ञात करना है, और इस फिगर से दिया हुआ है, इस फिगर से आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। और ये पहला क्वेश्चन है साइन सी। साइन सी, इसका मतलब हमको साइन सी का मान जो है इस त्रिभुज से क्या होगा ये हमको बताना है। और इसको बताने के लिए आपको हमने पहले वीडियो में और अभी चर्चा किया है कि जिसके बारे में चर्चा करेगा वो कोण यहाँ पे रहेगा। साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा कोण को दर्शाएगा, और साइन सी लिखा हुआ है, इसका मतलब सी जो है वो कोण को दर्शाएगा। जिसको कहेगा उसी को हम पकड़ के चलेंगे। चलिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला या साइन सी का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, सबसे पहला बात आपको बात फिक्स होना चाहिए ये वाला। और ये जो है कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। ये तो फिक्स है, चेंज यही दोनों में होने वाला है, यही दोनों में। और चेंज इस दोनों में कब होगा, तो इसके थीटा के मान चेंज होगा, और उसी से उसका लंब और आधार चेंज होगा। आप याद रखिएगा हमेशा, चेंज जो होते हैं वो आधार और लंब ही होते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। चलिए, तो साइन सी है, पकड़ लीजिए सी को, फिगर में सी को पकड़ लीजिए, और सी को पकड़िएगा तो फिक्स है कथी लंब। सी क्या होगा लंब, थीटा हुआ ये, और ये हो गया लंब, और ये तो कर्ण पहले से फिक्स है, और ये आधार होगा। इसका मतलब लंब अगर कहा जाए तो 3 हुआ, और इसका कर्ण चाहिए तो 5 फिक्स। दाम कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान होता है। आप जिसको बारे में चर्चा करें उसके कोण को पकड़ लो। दूसरे का अगर बात किया जाए प्रश्न को, तो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा है साइन ए। साइन ए, साइन ए लंब बटा कर्ण ही होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, इसको पहले लिख लीजिए और लिख लेना है। तो उसके बाद ए, साइन ए, ए की चर्चा हुआ, पकड़ लो ए को, और ए को पकड़ा, सामने वाला सीधा लंब, यानी लंब चाहिए ही 4 लिख दो, और कर्ण तो सबका फिक्स ही है, नो चेंज होने वाला। इसके बाद तीसरा प्रश्न पे आते हैं, और तीसरा है कॉस सी। कॉस सी, कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार, पहले कोण को आप पकड़ना सीख जाइए। कोण सी है, पकड़ लो सी, सी के सामने वाला हो गया आपका लंब, लंब और ई बच गया सो आधार। इसका मतलब आधार चाहिए, मतलब 4 होगा, और कर्ण किसी का चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिएगा अगले प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न अगर देखा जाए, तो आपका चौथा प्रश्न है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए यानी इसका भी फॉर्मूला तो वही है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार अब पकड़ना है कोण ए को, तो कोण ए पकड़ना है तो पकड़ लीजिए इसको। ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब होगा, लेकिन चाहिए हमको आधार, मतलब यही होगा, कर्ण फिक्स है। तो यानी 3 और कर्ण बट है 5, क्लियर। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, 5वां टैन सी। टैन सी, टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब बटा आधार बार बार आप रिवीजन करिए, जब तक फॉर्मूला आपके रगों में हमेशा न आवाज़ आते रहे अंदर से, तब तक याद करते रहिए उसको। साइन सी है, तो सी को पकड़ो, सी के सामने वाला लंब चाहिए, लंब ही, तो लंब होता है 3, और आधार आप जानते हैं 4 है। उसके बाद अगले प्रश्न, अगला प्रश्न टैन ए। टैन
ए, और ए किसको दर्शाएगा, कोण को, तो इसी को पकड़ लेना है। अभी तक आपने इतना क्वेश्चन को पकड़ा है तो ये तो आसानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। लंब बटा आधार इसका भी फार्मूला हुआ, और ए की बात हुआ तो पकड़ लो ए को, और ए के सामने वाला ही क्या होगा, लंब होगा, बच जाएगा से आधार होगा, तो चाहिए लंब यानी 4 और बटा ये 3 आधार। इस तरह से ये टाइप का क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम आपसे चाहते हैं कि इसको नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया है तो ये आप जो है जितने भी क्वेश्चन को अभी देखा है उसको रिवाइज करिए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाने का प्रयास करिए, और आप अपने घर पे जा करके सभी इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं और इससे पहले जो टाइप का क्वेश्चन था उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। ऐसे फ़िलहाल आप इतना ही वीडियो को एंजॉय करिए, और अगले वीडियो में जो है मैं एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा दूंगा। ऐसे हम टाइप वाइज जो है आपको कंसेप्ट बताए थे, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन जो है कुछ अलग से मैंने बताने का प्रयास किया है, और ये कंसेप्ट शायद आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो में तो समझते ही लाइक चाहिए और कमेंट भी चाहिए, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।